नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। आज है 8 मई। एक करंट अफेयर का सेशन है। अगर आप एसएससी रेलवे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी होगी आप तक पहुँचाई जाएगी। तो चलिए साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। साथियों थोड़ा सा जान लीजिए आयुष के बारे में। आयुष का मतलब, आयुष में ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। तो आयुष का पूरा नाम आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो साथियों आयुष कवच के नाम से उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। तो इस ऐप के द्वारा क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी होम्योपैथी के द्वारा किस प्रकार बढ़ेगी, क्या पिएंगे क्या खाएंगे होम्योपैथ में कि आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, तो ये सारी जानकारी इस ऐप के द्वारा आपको बताई जाएगी। तो इसी को अभी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। अब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अभी आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, फेसबुक के द्वारा। साथियों आई फॉर इंडिया अभियान जो है वो बॉलीवुड के अभिनेताओं द्वारा ये शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत आमिर खान के द्वारा की गई थी और इसका समापन शाहरुख खान के द्वारा किया गया है। और आई फॉर इंडिया का स्लोगन है, कैन, आई विल, आई मस्ट हेल्प। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, अभी भारतीय नागरिकों को विदेश से लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, समुद्र सेतु। साथियों क्या हो रहा है कि जो भी बाहर विदेशों में फंसे हैं भारत के नागरिक, उनको लाने के लिए नौसेना द्वारा एक समुद्र सेतु नाम से एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो इस ऑपरेशन के माध्यम से क्या होगा कि जो भी विदेश में नागरिक फंसे हैं उनको नौसेना द्वारा वापस अपने देश में लाया जाएगा। उसके बाद 14 दिन उनको क्वारंटीन रखा जाएगा, उसके बाद वो अपने घर जा सकेंगे। अब ये कौन कौन से जहाज जा रहे हैं? तो दो जहाज हैं जिसका नाम है जलासवा और मगर। ये दो जहाज हैं जो कि मालदीव जाएंगे और वहाँ पे जो भी भारत के नागरिक हैं उनको अपने देश वापस लेके आएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, अभी किस राज्य के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए निगाह कार्यक्रम शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश। साथियों हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक निगाह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो भी हिमाचल प्रदेश में आशा वर्कर हैं या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या हेल्थ वर्कर हैं, ये लोग क्या करेंगे कि ये लोग सबके घर घर जाएंगे और सबका पता लगाएंगे कि कोई जो भी किसी अन्य राज्य से आया होगा उनको उनके घर में ही 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रखेंगे और उसके बाद 14 दिन पूरा हो जाएगा तो फिर उनको बोल दिया जाएगा कि आप लोग जैसे रह रहे थे वैसे रहिए। तो ये कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, अभी किस देश के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध पदक दिया गया? इस क्वेश्चन का साथियों ए ऑप्शन सही है, रूस के द्वारा। साथियों रूस ने अभी नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन को ये पदक दिया है। अब साथियों ये पदक क्यों दिया जाता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी और रूस का युद्ध हो रहा था तो रूस के कुछ सैनिक जो है वो नॉर्थ कोरिया की ज़मीन पे शहीद हो गए थे। तो जो रूस के जो सैनिक थे वो नॉर्थ कोरिया की ज़मीन पे शहीद हुए थे, तो उनको उनकी देखभाल नॉर्थ कोरिया उस समय काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहा था। तो रूस के द्वारा ये कहा जाता है कि जो भी हमारे शहीद सैनिक थे वो शहीद हो गए थे तब भी उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया है। तो इसके इसके लिए हर साल इनको इस पदक से सम्मानित किया जाता है। अब चूंकि बात आ रही है कि क्या नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ये सम्मान लेने गए थे रूस में, तो नहीं, ये वो लेने नहीं गए थे। ये नॉर्थ कोरिया के वित्त मंत्री हैं री सोन ग्वान, तो वित्त मंत्री गए थे रूस में और ये पदक लेकर के आए हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, अभी किस राज्य के द्वारा
लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। अब साथियों, इस समय अभी तक तो लॉकडाउन 17 मई तक चल रहा था, लेकिन इस समय हालत ठीक नहीं है, हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है अपने देश की और दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसी को देखते हुए तेलंगाना की जो सरकार है उसने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है अपने राज्य में। अब बात तेलंगाना की है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल वहाँ के तमिल साई सौंदराजन हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, अभी फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, श्री राम वेंकट रमन। अब साथियों, थोड़ा सा फ्लिपकार्ट के बारे में जान लीजिए। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में सचिन बंसल व बिनी बंसल के द्वारा किया गया था। तो वही उसी फ्लिपकार्ट के सीईओ के रूप में अभी श्री राम वेंकट रमन नियुक्त किए गए हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी किस मंत्रालय द्वारा गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। साथियों, गरुड़ के बारे में थोड़ा सा जानिए। गरुड़ का पूरा नाम है जी फॉर गवर्नमेंट, ए फॉर एथराइजेशन और आर फॉर रिलीफ, यू फॉर यूजिंग, डी फॉर ड्रोन। मतलब गवर्नमेंट एथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन, इसका पूरा नाम है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ये गरुड़ नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि जैसे एक प्राइवेट कंपनी है, तो उसने एक कोरोना किलर नाम से एक ड्रोन तैयार किया है। तो इस ड्रोन के माध्यम से क्या होगा कि जो 450 मीटर ऊपर तक की जो भी इमारतें हैं, तो उनमें कीटनाशक जो है, वो कीटनाशक का छिड़काव कर सकता है बड़े आसानी के साथ। तो इसीलिए इसका उपयोग किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कि जो भी लंबे लंबे इमारत हैं 450 मीटर तक ये जा सकता है, 450 मीटर ऊपर तक कीटनाशक का आराम से छिड़काव कर सकता है। तो इसीलिए इसका प्रयोग होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी किसके द्वारा नाना नानी अभियान शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, नीति आयोग के द्वारा। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि नीति आयोग के द्वारा वृद्धों के सम्मान के लिए 25 जिलों में ये अभियान चलाया जा रहा है। जो भी वहाँ पे इस 25 जिले में वृद्ध होंगे उनके सम्मान के लिए ये अभियान नाना नानी दादा दादी अभियान ये शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, अभी जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, वी आर शर्मा। अभी वी आर शर्मा को जम्मू एंड कश्मीर का लोक सेवा का अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 है, अभी मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस में किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, कृष्णन रामचंद्रन। साथियों, मैक्स बूपा जो है वो एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। तो मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस में सीईओ के रूप में अभी कृष्णन रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है। तो उम्मीद है साथियों सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए हों।